गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 14 में नीति आयोग नामक टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अर्थात आज का हमारा टॉपिक रहेगा नीति आयोग। नीति आयोग यानी द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी हिंदी में इसको कहा जाता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो यह जो नीति आयोग है वो भारत सरकार के द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। यानी इस संस्थान को किसके स्थान पर बनाया गया था? योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। तब हम कह सकते हैं कि योजना आयोग जो है वो नीति आयोग की पूर्ववर्ती संस्था थी। यानी नीति आयोग की पूर्ववर्ती संस्था कौन हुई? योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना जो है वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके और इस संस्था की स्थापना की गई थी। यह योजना आयोग जो है वो अस्तित्व के अंदर आया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा या एक संकल्प के द्वारा इस योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में इसका नया नाम जो है वो नीति आयोग कर दिया गया। अर्थात योजना आयोग से अब इसका नामकरण जो है वो क्या कर दिया गया? नीति आयोग। और इसकी अध्यक्ष की बात करते हैं तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो जब इसकी स्थापना हुई थी तब श्री अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान के अंदर इसके जो उपाध्यक्ष है वो श्री राजीव कुमार है और इसके सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो है श्री अमिताभ कांत। ठीक है ना। और इसके सदस्यों की अगर बात करते हैं तो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होते हैं वही इनके सदस्य होते हैं। और इसका मुख्यालय जो है वो है योजना भवन नई दिल्ली। चलो अब बात करते हैं नीति आयोग की आगे। तो यह जो नीति आयोग होता है वो क्या करता है? भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में ये अपनी सेवाएं प्रदान करता है। किस रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करता है? थिंक टैंक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करता है और उसे क्या करता है? निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता जो है वो प्रदान करता है। अब बात करते हैं अपने थिंक टैंक की। तो ध्यान रहे थिंक टैंक को हिंदी में विचारक समूह कहा जाता है। और थिंक टैंक के अंदर कौन सी संस्थाएं आती है? यानी ऐसी संस्थाएं जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, विदेश नीति, तकनीकी एवं संस्कृति जैसे विषयों पर अनुसंधान एवं रणनीति तैयार करती है। उन्हीं संस्थाओं को थिंक टैंक के अंतर्गत रखा जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको और बता देता हूं कि यह जो संस्था होती है वो गंभीर व्यावहारिक चिंतन का कार्य भी करती है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अपने आगे। योजना आयोग के बाद यानी जब इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग की तब तो 1950, लेकिन बाद में 2015 के अंदर इसको क्या है? नीति आयोग के अंदर परिवर्तित कर दिया गया था। मुख्य बात अगर करें इसके बारे में तो अपने सुधार एजेंडे के तहत भारत सरकार ने योजना आयोग को विस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना की है और यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि सभी राज्य जो है वो राष्ट्रहित में एक साथ कार्य करें, इसके लिए नीति आयोग जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ मंच है और यह सहकारी संघवाद को क्या देता है? बढ़ावा देता है। अब बात करें नीति आयोग की स्थापना के मूल केंद्र मुख्य रूप से 2 केंद्र है। यानी नीति आयोग की स्थापना के मूल में 2 केंद्र है। पहला केंद्र है टीम इंडिया हब तो दूसरा केंद्र है ज्ञान और नवाचार हब।
तो पहले केंद्र की बात करते हैं टीम इंडिया हब की। तो टीम इंडिया हब जो है वो क्या है कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का कार्य करता है, यानी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का कार्य करता है। जबकि ज्ञान और जो नवाचार हब है यह क्या करता है, नीति आयोग की थिंक टैंक की क्षमताओं को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नीति आयोग जो है वो सहयोगपूर्ण संघवाद पर आधारित एक क्रांतिकारी सुधार है। ओके बच्चों, थैंक यू।